हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करण जीके विद रिवीजन में। आज है 24 अप्रैल और बात करते हैं आज के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी आप लोग ज़रूर करिएगा। और जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, करण जीके विद रिवीजन चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो फिर बात कर रहे हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में अभी किसे नामांकित किया गया या फिर नियुक्त किया गया है? इनका राइट आंसर होगा रेखा एम मेनन को इसके लिए सिलेक्ट किया गया है। ये यहाँ पर इनका फोटो आपको दिखाई दे रहा है। फिर बात करते हैं नेस्कॉम का जो फुल फॉर्म है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज है। नेस्कॉम की जो स्थापना हुई थी वो 1988 के अंदर हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में। जैसे सोमा मंडल की बात करते हैं तो सोमा मंडल जो है सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। फिर अपने बात करते हैं इसी के साथ साथ जो स्कोप है उसकी भी ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है। स्कोप की यदि फुल फॉर्म की बात करते हैं तो स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस है। पूनम गुप्ता की बात करते हैं तो NCARE की पहली महिला ये अध्यक्ष बनी है। फिर बात करते हैं नोगोजी ओकोंजो-इवेला जो कि WTO की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ये जो भी फर्स्ट वुमेन्स है जिनकी अध्यक्ष बनी है तो उनके बारे में आपको ये बताया गया है। नोगोजी ओकोंजो-इवेला जो है WTO की पहली DG बनी है, अध्यक्ष नहीं DG। फिर अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अपने बात करते हैं, किस देश ने चीन की जो बेल्ट एंड रोड स्कीम थी या पहल थी उसमें शामिल होने के लिए अपनी सरकार के सभी सौदों को जो भी समझौते थे उन सबको रद्द कर दिया गया है या कैंसिल कर दिया? इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा चाइना के साथ जो भी समझौते किए गए थे वन बेल्ट वन रोड शो के तहत उन सभी को कैंसिल कर दिया गया है। फिर अपने बात करें जो बाकी के ऑप्शन दिए गए हैं उनके बारे में। जैसे कि यूके की बात करते हैं तो यूके सरकार के द्वारा भारत को जो ट्रैवलिंग है उसके अंदर रेड लिस्ट के अंदर रखा गया है कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस के कारण। साउथ कोरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है LG की, उसके द्वारा जो भी मोबाइल फ़ोन्स बनाए जा रहे हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, ये जो मोबाइल फ़ोन्स बनाने का जो इनका वर्क है उन्होंने इसको शट डाउन कर दिया गया है क्योंकि इसके अंदर इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इसी वजह से। फिर अपने बात करते हैं जापान की। जापान कंट्री की बात करते हैं तो अभी एक हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया था जिसके अंदर बताया गया था पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है वो जापान का रहा था और जो थर्ड नंबर पे रहा था वो साउथ कोरिया भी इसके अंदर रहा था। अब अपनों ने यहाँ पर बात की है ऑस्ट्रेलिया कंट्री के बारे में। बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की। यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है एक ऑस्ट्रेलिया कंट्री का शो किया गया। ऑस्ट्रेलिया बेसिकली एक कॉन्टिनेंट, महाद्वीप और देश दोनों ही है। और इसके एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया जाता है कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो बेसिकली कहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया जा रहा है ये दुनिया का सबसे बड़ा बैरियर रीफ यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल या राजधानी के बारे में। कैनबरा यहाँ की राजधानी है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ पे करेंसी चलती है। और एक जो करंट न्यूज़ के क्वेश्चन की बात करते हैं तो जो नेशनल एंथम है उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया कंट्री के द्वारा भी हल्का सा चेंज किया गया है। अब अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। किस राज्य सरकार ने उन व्यक्तियों पर जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और गैंगस्टर अधिनियम है वो लागू करेंगे जो कि कालाबाजारी और आवश्यक वस्तुओं को अपने पास शामिल रखेंगे या फिर अपने पास उनको संभाल के रखेंगे आगे वो बाजार में उनको नहीं देंगे? इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये घोषणा की गई है या फिर उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि जो भी व्यक्ति कालाबाजारी करेगा उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और गैंगस्टर अधिनियम लागू किया जाएगा। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में। जैसे पंजाब सरकार की बात करते हैं तो यहाँ पर हर घर जल जो योजना है उसका लक्ष्य रखा गया है 2022 तक ये वहाँ पर लक्ष्य हासिल कर लेंगे। राजस्थान की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्कीम जो है 1 मई से यहाँ पर लागू हो जाएगी और अभी इसके रजिस्ट्रेशन यहाँ पर चल रहे हैं। उत्तराखंड की यदि अपने बात करते हैं तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं तीर्थ सिंह रावत जी और
स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी, उनके द्वारा जो वासी का इनॉग्रेशन अभी वहाँ पर किया गया है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि ये जो वासी है बेसिकली क्या है और इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है। जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएगा उसका नाम जो है फोटो के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने पब्लिश किया जाएगा। फिर बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर अपने बात कर रहे हैं, यहाँ पर बात की गई है उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में। सो बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में। सो ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है उत्तर प्रदेश राज्य का शो किया गया है, और इसके साथ इंडिया के डिफरेंट जैसे कि अपने स्टेट्स है उनकी बाउंड्री जो टच होती है। सबसे पहले यदि अपने बात करते हैं उत्तराखंड की के साथ बाउंड्री टच होती है, हिमाचल के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है, हरियाणा के साथ टच होती है, राजस्थान के साथ टच होती है, मध्य प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, झारखंड के साथ और बिहार के साथ। तो टोटल 8 ऐसे स्टेट्स हैं जिनके साथ उत्तर प्रदेश राज्य की बाउंड्री जो है वो टच होती है। और पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जिसके साथ सबसे ज़्यादा दूसरे राज्यों की जो बाउंड्री है वो टच होती है। फिर बात करते हैं एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली की बाउंड्री भी इसके साथ टच होती है, और यदि इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करते हैं तो नेपाल कंट्री के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। अब यदि बात करते हैं यहाँ की जो कैपिटल है वो लखनऊ है, और चीफ मिनिस्टर यहाँ के योगी आदित्यनाथ जी हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है, और ये जो मध्य प्रदेश राज्य है उसकी भी गवर्नर बनी हुई है। फॉर्मेशन की बात करते हैं तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, और हाईएस्ट पीक जो है गोवर्धन हिल्स है। यहाँ पर यदि डांसेस की बात करते हैं तो जैसे नौटंकी डांस हुआ, रासलीला हुआ, कजरी हुआ, जोरा हुआ, छापली हुआ और जेता, ये कुछ डांसेज है जो काफ़ी फेमस डांसेज है उत्तर प्रदेश के। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो दुधवा नेशनल पार्क और हस्तिनापुर नेशनल पार्क दो यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं विधानसभा की 403 सीट्स, विधान परिषद की 100, लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। और पूरे देश के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं जैसे कि विधानसभा की हुई, विधान परिषद की हुई, लोकसभा की हुई, राज्य की, सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश राज्य की ही है। फिर अपने बात करते हैं करंट न्यूज ऑफ उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में। सो सबसे पहले अपने बात करते हैं, अभी कुछ समय पहले यहाँ पर शहीद अशफाक उल्लाह खां जो पार्क है उसका उद्घाटन किया गया था। इसी तरह से विरासत स्कीम जो है वो यहाँ पर लागू की गई थी। NRI यूनिफाइड जो पोर्टल है वो यहाँ पर लॉन्च किया गया था। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना है वो यहाँ पर स्टार्ट की गई। भारत की पहली जो ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर बनाई गई थी। इसी तरह से किसान कल्याण मिशन जो है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। जो अपने हाईएस्ट डोमेस्टिक टूरिज्म होते हैं, जो घरेलू टूरिज्म होते हैं, 2019 के अंदर सबसे ज़्यादा जो भ्रमण किया गया था वो उत्तर प्रदेश राज्य किया गया था, और फर्स्ट पोजीशन के अंदर जो है वो तमिलनाडु रहा था। फिर इसी तरह से बात करते हैं तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट किया गया। मिशन शक्ति जो अभियान है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। और अपने बात करते हैं तो भारत की सबसे बड़ी जो फिल्म इंडस्ट्री है या फिर सिटी है बनाई जाने की घोषणा नोएडा के अंदर भी की गई है। और इसी तरह से अपने बात करते हैं तो ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर जो सेकंड पोजीशन पे उत्तर प्रदेश रहा था, फर्स्ट पोजीशन पे जो है आंध्र प्रदेश वहाँ पे रहा था। तो ये कुछ करंट फैक्ट्स थे उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पद्म पुरस्कार या फिर पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किस भारतीय इस्लामिक विद्वान का निधन हो गया है। सो इसका राइट आंसर होगा मौलाना वाहिदुद्दीन जो है इनका अभी निधन हो गया है। इनको अभी 2021 के अंदर पद्म विभूषण जो है उससे सम्मानित किया गया था। और इसी तरह से अपने बात करते हैं तो 2020 के अंदर इनको पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके, जैसे नरेंद्र सिंह कापन्ने हैं, इनको फादर ऑफ द फाइबर ऑप्टिक के नाम से जाना जाता है, और इनको भी 2021 का जो पद्म विभूषण पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया था। M नरसिम्हा की बात करते हैं तो बैंकिंग सुधारों के जो जनक है उनको माना जाता है। और इस बार का जो पद्म विभूषण है वो SP बालासुब्रमण्यम जी को भी प्रोवाइड करवाया गया, जो की मृत्यु उपरांत इनको प्रोवाइड करवाया गया था। और बात करते हैं तो ये भारत के एक संगीतज्ञ थे। फिर बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5th नंबर, और बात करते हैं 23 अप्रैल को इनमें से कौन सा दिवस नहीं मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूनाइटेड नेशन चाइनीज़ लैंग्वेज डे इस दिन नहीं बनाया जाता। ये जो डे है पर्टिकुलर 20 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके अलावा बाकी की जो भी ऑप्शंस है वो 23 अप्रैल को हमेशा
बनाए जाते हैं। सो यूनाइटेड नेशन स्पेनिश डे लैंग्वेज इस दिन मनाया जाता है और यूनाइटेड नेशन इंग्लिश लैंग्वेज डे भी इस दिन मनाया जाता है। इसी के साथ साथ वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे जो है वो भी इसी दिन मनाया जाता है। और जो वर्ल्ड बुक कैपिटल है वो इस बार की जॉर्जिया कंट्री की जो तबिलिसी जो शहर है वो माना गया है। फिर अपने बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में यदि अपने बात करते हैं कि 2021 का जो एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स आया उसके अंदर किस देश ने अभी हाल ही में टॉप किया है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्वीडन कंट्री जो है ऑप्शन बी, ये इसके अंदर टॉप किया है। इसी तरह से यदि बात करते हैं इसके अंदर जो इंडिया की रैंक रही है वो 84th रैंक पे इंडिया रहा है। और ये जो रिपोर्ट पेश की गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पेश की गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है वो देवास स्विट्जरलैंड के अंदर प्रेजेंट है। फिर यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में, जैसे कि नॉर्वे की बात करते हैं तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर ये जो फर्स्ट पोजीशन पे रहा था। और जो डेनमार्क है वो बेसिकली अपना जो 2021 का एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स है उसके अंदर थर्ड पोजीशन पे रहा है। और जो अपना वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसके अंदर भी ये थर्ड पोजीशन पे रहा था। अब अपनी बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, उस रोवर का नाम क्या है जिसने पहली बार मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन उत्पन्न की है। सो अपने ये से कह सकते हैं कि अभी कुछ समय पहले ही जो इनग्यूनिटी हेलीकॉप्टर था उसके द्वारा एक इतिहास रचा गया था और उसके बाद जो यहाँ का परसेवरेंस रोवर है उसके द्वारा भी ये इतिहास रचा गया है। और बताया गया है कि मंगल ग्रह के ऊपर इस रोवर के द्वारा यहाँ पर ऑक्सीजन जो गैस होती है जो हमारी प्राणवायु जिसको अपने कहते हैं उसको उत्पन्न यहाँ पर किया गया है। और अभी कुछ समय पहले ही जो इनग्यूनिटी हेलीकॉप्टर है वो बेसिकली यहाँ पर नासा के द्वारा कंट्रोल किया गया था, यहाँ पर इसको फ्लाई भी किया था, इसको लैंड भी करवाया गया था। फिर बात कर रहे हैं ये जो रोवर है उसका नाम बेसिकली क्या है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, परसेवरेंस इसका नाम रखा गया। इनग्यूनिटी जो है यहाँ पर हेलीकॉप्टर है जो इसके साथ भेजा गया था। प्रज्ञान की बात करते हैं तो जो भारत सरकार के द्वारा चंद्रयान सेकंड लिया गया था उसके अंदर जो रोवर था उसका नाम प्रज्ञान था और जो लैंडर था उसका नाम विक्रम था। फिर अपने बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 8 के बारे में। सो कौन से शहरी सहकारी बैंक समिति के लाइसेंस को आरबीआई के द्वारा भी हाल ही में रद्द कर दिया गया है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड डी इसका राइट आंसर होगा। महाराष्ट्र का जो भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है उसके लाइसेंस को और उड़ीसा का जो संबंध फाइनसर्व बैंक है उसको जो है बैन अभी कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा। और यदि अपने बात करते हैं डीसीबी बैंक की तो इसके एमडी एंड सीईओ जो अभी हाल ही में नियुक्त हुए जिनका नाम जो है एम मुरली नटराजन जी है। अब अपने बात कर रहे हैं आरबीआई के बारे में। सो इसका फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। दूसरी चीज़ आप लोग मुझे ये बताएंगे कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो कब हुआ था। ये वाले जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं और एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। अब यदि अपने बात करते हैं आरबीआई के पहले जो गवर्नर थे वो ओ स्मिथ नाम से हैं और भारतीय जो गवर्नर है वो सीडी देशमुख जी हैं। सो ये आज का वीडियो है और यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप के अंदर इसको जरूर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं पास में जो बेल आइकन दिया हो उसको भी आप प्रेस कीजिएगा क्योंकि जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। अब अपने बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में। सो अभी हाल ही में भारत के 68वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। सो अर्जुन कल्याण जी जो कि तमिलनाडु के रहने वाले हैं ये भी बने हैं 68 नंबर के। फर्स्ट नंबर के जो ग्रैंड मास्टर है वो कौन बने उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। फिर बात करते हैं ओपीसीडब्ल्यू के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में अभी जो है जीसी मुर्मू जी को चुना गया है जो कि भारत के 14th नंबर के कैग हैं। फिर बात करते हैं वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट जिसको वासी के नाम से जाना जाता है का उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा किया गया। सो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और ये जो उद्घाटन किया गया टिहरी बांध के पास में पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है और आईटीबीपी के साथ मिलकर इसको बनाया गया है और आईटीबीपी ही बेसिकली
इसको ऑर्गेनाइज करेगी या फिर इसका संचालन करेगी। फिर बात करते हैं बैंकिंग सुधारों के जनक के रूप में जो है एम नरसिम्हा जी को जाना जाता है, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। 22 अप्रैल को जो है वो विश्व अर्थ दिवस मनाया जाता है। प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वाशिंगटन सुंदर और देवदत्त पादिक्कल को भी चुना गया है। ये दोनों जो प्ले है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से संबंधित है। फिर बात करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जो है इसको बढ़ाकर अभी 1 साल तक और बढ़ा दिया गया है, जो कि मार्च 2022 तक इसका टाइम ड्यूरेशन कर दिया गया है। फिर बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले भारतीय अमेरिकी एसोसिएट अटॉर्नी जनरल जो है वो वनिता गुप्ता भी बनी है। सो ये था आज का वीडियो। अब अपने बात करते हैं आज के जो भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स यहाँ पर आपको शो किए गए हैं। फोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह आपका फोटो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश हो सकता है। यदि आज के जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताते हैं तो। एट द लास्ट, थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, हैव ए नाइस डे।